हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? बीएमडब्ल्यू से। इसके शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। बीएमडब्ल्यू मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कितने टाइप का होता है और इसको मैनेजमेंट करने की क्या क्या प्रोसेस है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आज आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। इसमें कंटेंट्स आपको दिख रहे होंगे। इन जो कंटेंट्स हैं इनका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसके बाद डेफिनेशंस, इसकी क्लासिफिकेशन, सोर्स ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या क्या प्रोसेस है, किस किस प्रोसेस के थ्रू हम इसका मैनेजमेंट करते हैं। जैसे सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सोर्स का पता लगाना, उसके बाद सेग्रीगेशन करते हैं, फिर कलेक्शंस एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल एंड स्टेप्स इन द मैनेजमेंट ऑफ बीएमडब्ल्यू, ठीक है। तो आपको ये कंटेंट्स इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है WHO के द्वारा। क्या है इसमें? वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट एंड रिसर्च प्रोडक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन और एनिमल्स, ठीक है। ये जो डेफिनेशंस है बीएमडब्ल्यू की किसके द्वारा दी गई है? WHO के द्वारा दी गई। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा वेस्ट जो किसके थ्रू निकलता है, या तो डायग्नोसिस के थ्रू निकलता है। जैसे कोई भी डायग्नोसिस करते हैं, किसी भी डिजीज का डायग्नोसिस करने के लिए जो लैब में प्रोसेस की जाती है, उसके थ्रू जो वेस्ट निकलता है वो, या फिर टेस्टिंग के थ्रू, या ट्रीटमेंट, या फिर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके थ्रू जो वेस्ट निकलता है। इसके अलावा रिसर्च करते हैं किसी भी की, ठीक है, उसके थ्रू जो वेस्ट निकलता है, या फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन और एनिमल या फिर ह्यूमंस की जो प्रोडक्ट्स होते हैं बायोलॉजिकल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? बीएमडब्ल्यू कहते हैं, ठीक है। ये जो डेफिनेशन दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई है? WHO के थ्रू दी गई है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, तो आप इसको जरूर देखें। नाउ नेक्स्ट है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है नॉन हजार्ड्स और सेकंड है हजार्ड्स, ठीक है। नॉन हजार्ड जो बीएमडब्ल्यू होता है वो कितने परसेंट होता है? 75 से 90% तक होता है, ठीक है। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है हॉस्पिटल के थ्रू या रिसर्च के थ्रू या फिर कोई भी लैब वगैरह के थ्रू, तो जो वेस्ट निकलता है बायोमेडिकल वेस्ट, उसमें से जो नॉन हजार्ड्स होता है वो कितना होता है? 75 से 90% तक होता है। और उसमें जो हजार्जियस मटेरियल्स होता है, हजार्ड जो पार्ट होता है उसका, वो कितना होता है? 10 to 25% होता है। अब अगेन हम हजार्जियस को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इन्फेक्शियस और सेकेंड होता है नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। इन्फेक्शियस मतलब ऐसा बायोमेडिकल वेस्ट जो क्या करता है? इन्फेक्शन कॉज करता है। उसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 15 to 18% होता है। और इसके अंदर क्या आते हैं? नॉन शार्प है, शार्प इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक्स है, और या फिर लिक्विड्स आते हैं, ठीक है। और नॉन इन्फेक्शियस में क्या आते हैं? रेडियो एक्टिव वेस्ट आता है, डिस्कार्डेड ग्लासेस आते हैं, साइटोटॉक्सिक वेस्ट आते हैं और केमिकल वेस्ट आते हैं, ठीक है। ये नॉन इन्फेक्शियस होते हैं जो किसी प्रकार का इन्फेक्शन कॉज नहीं करते, ठीक है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशंस, ठीक है। वो जनरल क्लासिफिकेशन था, अब इसका हम डिटेल में क्लासिफिकेशन देखते हैं। इन्फेक्शियस वेस्ट है, पैथोलॉजिकल वेस्ट है, शार्प है, फिर फार्माक्यूटिकल वेस्ट है, जेनोटॉक्सिक वेस्ट, इसके बाद केमिकल वेस्ट है, वेस्ट विद हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, और प्रेशराइज्ड कंटेनर्स, ठीक है। ये सारे क्या है? इसके बीएमडब्ल्यू के क्लासिफिकेशन, इसके टाइप्स हैं। इनका हम डिटेल से 1 by 1 करके इनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको
फर्स्ट टाइप का जो हमारा वेस्ट है वो है इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसके थ्रू क्या होता है डिजीज फैलती है। इसमें क्या होता है, कंटेंट पैथोजेंस होते हैं। कौन कौन सी, तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, पैरासाइट्स, फंजाइस और एक्सेट्रा, ये कंटेंट करता है। ठीक है, कौन कौन से इसमें हो सकते हैं, जैसे वेस्ट फ्रॉम सर्जरी, जैसे सर्जरी की उसके थ्रू जो वेस्ट निकलता है तो उसमें क्या हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंजाइस कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से क्या होता है इन्फेक्शन कॉज होता है। तो ऐसा जो वेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट कहते हैं। या फिर लेबोरेटरीज होते हैं, उनके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, पैथोजेंस निकलते हैं, वो क्या होते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं। नाउ इन्फेक्टेड एनिमल्स भी इसमें आते हैं। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का वेस्ट हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी पैथोलॉजिकल वेस्ट। ठीक है, पैथोलॉजिकल्स और जो किसी भी डिजीज के थ्रू जो वेस्ट निकलता है, या फिर टिश्यूज में हो गई कोई, या फिर ऑर्गन है, बॉडी पार्ट्स है, ह्यूमन फीटस वगैरह है, या ब्लड बॉडी फ्लूइड है, ये किस में आते हैं, पैथोलॉजिकल वेस्ट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप है हमारा शार्प्स। दिस आइटम्स दैट कॉज कट और पंचर। ठीक है, इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो क्या करते हैं, कट करते हैं या पंचर करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें नाइफ्स हो सकती है, नीडल है, स्कैल्प्स है, स्कैल्प्स भी क्या होती है, एक तरीके से नाइफ जैसा ही होता है। ठीक है, ब्लेड है, इन्फ्यूजन सेट्स है, और ब्रोकन ग्लास नेल्स है। ये सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो या तो सर्जरी में या फिर ड्रेसिंग वगैरह में काम आते हैं, और इनको क्या किया जाता है, यूज के बाद थ्रो कर दिया जाता है। तो ये भी क्या करते हैं, BMW कॉज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल वेस्ट कौन कौन से होते हैं। फार्मास्यूटिकल वेस्ट का मतलब होता है ऐसे वेस्ट मटेरियल जो जैसे दवाइयां वगैरह हैं, ठीक है, वो यूज आती है, उनके प्रोडक्ट है, फार्मेसी के जो प्रोडक्ट वगैरह है उनके थ्रू जो वेस्ट निकलता है उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल वेस्ट। जैसे ड्रग्स है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, वैक्सीन है, और सीरा मतलब सीरम। ठीक है, इस तरह के जो प्रोडक्ट है, इस तरह के जो मटेरियल्स हैं, वो क्या यूज करते हैं, BMW कॉज करते हैं, या फिर हम एक तरीके से टाइप बोल सकते हैं इसका, BMW का फार्मास्यूटिकल वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 5th नंबर पर, जेनोटॉक्सिक वेस्ट। जेनोटॉक्सिक वेस्ट कौन कौन से आते हैं इसमें, जैसे हाईली हजार्डियस होते हैं, ये जो जैसे क्या कहते हैं, इसको बोल सकते हैं अपन ड्रग्स वगैरह ही है, इस तरह के एक तरीके से ड्रग्स टाइप का ही है इसमें भी। जैसे मेटाजेनिक है, टेट्राजेनिक है, इसके टाइप में ये कार्सोजेनिक प्रॉपर्टीज है जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे मटेरियल या ऐसी ड्रग्स जो क्या करते हैं, एक तो फर्स्ट बात तो ये होती है इसमें कि हजार्डियस होते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, और इसके ये होते हैं मेटाजेनिक हो सकते हैं या टेट्राजेनिक हो सकते हैं, और कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है कि जो ड्रग्स क्या करती हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है कैंसर प्रोड्यूस करने की। नेक्स्ट केमिकल वेस्ट है। केमिकल वेस्ट में कौन कौन से हो सकते हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड है, गैसियस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नोट डाल के लिख रखा है, इट इज कंसिडर्ड टू बी हजार्डियस इफ इट हैज टू लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी अगर इनमें होती है तो ये क्या हो सकते हैं, हजार्डियस हो सकते हैं, अदरवाइज ये क्या नहीं होते, नॉन हजार्डियस के अंतर्गत आते हैं। या तो ये अगर टॉक्सिक हुई तो भी हजार्डियस हो सकती है, और कॉर्सिव हुई या फ्लैमेबल हुई, ठीक है, एंड रिएक्टिव एंड जेनोटॉक्सिक। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है इनकी केमिकल वेस्टेज की। अगर इनमें से कोई सी एक प्रॉपर्टी होती है तो वो किसके अंतर्गत आ जाती है, हजार्डियस के अंतर्गत उसको हम लेते हैं। तो ये तो हम सब क्या पढ़ रहे हैं, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वेस्टेज का। ठीक है, अब तक हमने 6 इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, 6 तरह के जो वेस्टेज हैं वो हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो इसका टाइप है BMW का वो है हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स। इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं, बैटरीज है, ब्रोकन थर्मामीटर है, और ब्लड प्रेशर गॉज है। ठीक है, आपको क्या करना है कि मैं जितने भी इसकी क्लासिफिकेशन बता रही हूँ आप उनकी हेडिंग्स याद कर लें। जैसे ये 7 टाइप का चल रहा है, इससे पहले हमने पढ़ा जैसे केमिकल,
टाइप का हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे इन्फेक्शियस BMW हो गया। तो आप इनके नाम लर्न करने और उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स दे रहे कि इसके अंतर्गत ये आते हैं और इसके अंतर्गत ये इसमें BMW या वेस्ट मटेरियल आते हैं, ठीक है। तो आपको इससे लर्न करने में भी आसानी रहेगी और आप अच्छे से अच्छे इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो अगर आपको इसकी हेडिंग याद रह गई, ठीक है। जैसे हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत इस तरह के BMW या इस तरह के वेस्ट मटेरियल्स आते हैं और फिर आप उनको एक एक करके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास लिखने के लिए भी अच्छा मटेरियल हो जाएगा और फिर एग्जामिनर को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 8 नंबर पे देखते हैं हम प्रेशराइज कंटेनर्स, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी वेस्ट मटेरियल आते हैं, जैसे एनेस्थेटिक गैसेज हो गई और एथिलीन ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया और कंप्रेस्ड एयर हो गई, ठीक है। ये किस में आते हैं, प्रेशराइज कंटेनर्स में आते हैं। इनको हम इसमें क्या करते हैं, ये कंटेनर है जिसमें हम इस तरह से इन जो प्रोडक्ट है उनको क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे एनेस्थेटिक गैस हो गई, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में क्या करते हैं, उसको ऑपरेशन करने से पहले उसको एनेस्थेसिया देते हैं, तो कुछ गैसेज यूज करते हैं, तो किस में यूज करते हैं, कंटेनर में यूज करते हैं। तो उनको यूज करने के बाद जो कंटेनर बचते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, BMW के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एथिलीन ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह होते हैं, वो भी क्या करते हैं, एक टाइम के बाद वेस्ट मटीरियल में काम आते हैं। इसके बाद कंप्रेस्ड एयर हो गई, ये सब क्या है, BMW के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं 9 नंबर पे है रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये किस में आते हैं, जैसे एक्सरे वगैरह हो गई, ठीक है। एक्सरे में जो रेज निकलते हैं, रेज निकलते हैं, वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो एक्सरे हो गया, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, बीटा पार्टिकल्स हो गए और गामा रेज हो गई, ये सारे किस में आते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल में। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा लेकिन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उनको भी इस तरह का मटेरियल मिल सके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। अब जो बायोमेडिकल जो वेस्ट होते हैं उनके सोर्स क्या होते हैं, सबसे पहले मेजर सोर्स और सेकेंड नंबर पर है माइनर सोर्स। मेजर सोर्स में क्या होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, लैब होती है, रिसर्च सेंटर है, एनिमल रिसर्च सेंटर हो गया, एंड ब्लड बैंक है, नर्सिंग होम्स है, ठीक है। मार्ट्रियर्स मतलब जहाँ पर क्या करते हैं, उसको मोर्चरी खाना बोलते हैं इसको, और पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं ना, वो होता है मार्ट्रियर्स। एंड ऑटोटॉप्सी सेंटर, ठीक है। ये किस में आते हैं, मेजर सोर्स है ये किसके, बायोमेडिकल वेस्ट के। नेक्स्ट माइनर में क्या आ जाते हैं, जैसे डेंटल क्लिनिक हो गए, ये छोटे उस पे स्तर पे हो जाते हैं। ये होम केयर है, कॉस्मेटिक क्लिनिक्स हो गए, पैरामेडिक्स हो गए और इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो ये क्या हो गए, इसके सोर्स हैं बायोमेडिकल वेस्ट के, मेजर सोर्स और माइनर सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कुछ मैनेजमेंट देखते हैं इसका, किस तरह से इसको मैनेज करना चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट के। एक साइकिल के थ्रू मैंने इसको समझा रखा है, ठीक है। स्टेप्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ BMW का जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो इसमें कुछ स्टेप्स यूज करते हैं, ये मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू समझा रखा है, उसके बाद हम इसका डिटेल में देखेंगे एक एक स्टेप्स में। सबसे पहले सर्वे ऑफ वेस्ट जनरेटेड, जहां से भी क्या होता है, ये वेस्ट जनरेट होता है उसको सर्वे करना चाहिए। उसके बाद सेग्रीगेशन मतलब उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स में किस किस तरह से कौन से वेस्ट को किस बैग में डालना चाहिए, ठीक है, उसका मतलब होता है सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल। ना कलेक्शंस, उसके बाद उसको कलेक्ट करते हैं डिफरेंट पॉलिथीन में, ठीक है। एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट, स्टोरेज ऑफ वेस्ट को स्टोर करना, एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। ये कुछ स्टेप्स हैं, आप इनको थोड़ा सा देख लेना। ये मैंने एक साइकिल, अगर आप इस तरह से एग्जाम में लिखोगे, इस तरह से सबसे पहले स्टेप्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ BMW, इस तरह से स्टेप्स लिख दी और आपने ये साइकिल बना दी, तो इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे को हाँ इसकी नॉलेज अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले है वेस्ट सर्वे, ठीक है। ये स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ई आएगा, ठीक है, ई नहीं आएगा, सॉरी। नाउ वेस्ट सर्वे किस तरह से करता है, डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ जनरेशन एंड
डिसइंफेक्शन विद इन द हॉस्पिटल, ठीक है। ऐसे एरियाज को क्या करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक है, जहां पर क्या होता है इस तरह का वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सर्वे। इसके बाद आता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मैंने बताया था कि इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि किसको, वेस्टेज को, कि किस वेस्टेज को किस बॉक्स में हमें क्या करना है, डालना है, ठीक है। उससे क्या होता है, उसके कलेक्शन में और उसके स्टोरेज में आसानी रहती है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। आपको यहाँ पर ये दिख रखे होंगे, इसमें बॉक्स हैं, ठीक है। ये ब्लैक कलर का, रेड कलर का, येलो, ब्लू। अगर आपने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करी है, ठीक है, या आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो कहीं पर, तो आप इस तरह से आपको खाली डब्बे दिख जाएंगे, ठीक है, और उस पर ये मार्क दिख जाएंगे। तो आपको पता ही होगा कि ब्लैक में किस तरह का अपन वेस्ट मटेरियल डालते हैं, रेड में कौन सा डालते हैं, येलो में कौन सा डालते हैं। ये अगर आपको ध्यान रहे ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले जाए कि व्हाइट जो बैग होता है उसमें किस तरह के वेस्ट मटेरियल को थ्रो करते हैं, ठीक है, ब्लू में कौन सा करते हैं, येलो में कौन सा करते हैं, रेड में कौन सा करते हैं और ब्लैक में कौन सा करता है। तो मैंने इस चार्ट के थ्रू अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, जिस तरह से आपको दिख रहा होगा इसमें ब्लैक के अंदर, ठीक है। इसमें डालते हैं नॉन इन्फेक्टिव वेस्ट, ठीक है, ऐसा वेस्ट मटेरियल जो क्या करता है, नॉन इन्फेक्टिव होता है। इसमें साइकोटॉक्सिक ड्रग और केमिकल वेस्टेज आते हैं, ठीक है। आप कैसे समझ जाओगे, ब्लैक, ब्लैक से मतलब काली, काली क्या होती है, ब्लैक मेडिसिन क्या होती है, अपन जनरली सोच सकते हैं कि कड़वी होती है, काली होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसमें क्या डालते हैं, दवाइयों को डालते हैं, जो एक्सपायरी डेट की जो ड्रग्स हो जाती हैं उनको, या उनके रैपर वगैरह होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, इसमें ब्लैक कलर के जो डब्बा होता है उसमें थ्रो करते हैं। नेक्स्ट आता है रेड कलर का। रेड कलर में क्या होता है, इन्फेक्टेड पार्टिकल्स को डालते हैं, रेड, ठीक है। इन्फेक्टेड ड्रेसिंग हो गई, पीओपी कास्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से जैसे कि अपने ड्रेसिंग वगैरह करते हैं तो वो क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है, रेड कलर का होता है, तो उसको इस तरह से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें आ गया। नेक्स्ट आ जाता है एनिमल पार्ट, जो सॉरी एनाटॉमिकल जो वेस्ट होते हैं, जैसे प्लेसेंटा हो गया, ठीक है, पैथोलॉजिकल वेस्ट हो गया, बॉडी पार्ट्स हो गए, तो उसको किस में डालते हैं, येलो कलर में डालते हैं। नेक्स्ट आ जाए ब्लू कलर, इसमें हम डालेंगे सिरिंज है, ग्लव्स है, प्लास्टिक के वेस्ट, ठीक है। इसी तरह से व्हाइट में भी इसमें क्या डालेंगे, शार्प इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, जो कट करते हैं, जैसे ग्लास के हो गए, नीडल्स हो गई, ठीक है, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको व्हाइट में डालेंगे, और सिरिंज होते हैं उसको किस में डालते हैं, ब्लू में डालते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से इस चार्ट के थ्रू समझ में आ गया होगा। अब इनका ट्रीटमेंट दे रखा है किस तरह से होता है, जैसे इसको क्या करते हैं, डिस्पोजल करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। जो ब्लैक कलर में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, पहले केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको सिक्योर लैंड फिलिंग कर देंगे, ठीक है, जमीन में गाड़ देते हैं। रेड कलर का होता है उसको ऑटोक्लेव करते हैं, उसके बाद डीप बरियल मतलब जमीन में गहरा वो करते हैं, इसको दबाते हैं। येलो में भी क्या करते हैं, डीप बरिल करते हैं, और ब्लू इसका क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेड विद 1% क्लोरीन सॉल्यूशंस, एंड इसके बाद क्या करते हैं, इसको रिसाइकल कर लेते हैं। इनकी जो प्रोडक्ट होते हैं उनको दोबारा से यूज में ले लिया जाता है। इसके बाद ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है आपको, क्या करते हैं, इसको कॉमन ट्रीटमेंट, सॉरी इसमें करते हैं शार्प पीआईटी, ठीक है। इसका हम बाद में एक एक करके और डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस किस तरह से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट। जो BMW है उसको क्या करते हैं, BMW शुड बी ट्रांसपोर्ट विद इन द हॉस्पिटल बाय मीन ऑफ व्हील ट्रॉलीज दैट आर नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पज। मतलब ऐसी ट्रॉली से इसको ले जाना चाहिए जो किसी और पर्पज के यूज नहीं आ जाए, ठीक है, ऐसे व्हीकल का इसमें यूज करते हैं। एंड बायो हजार्ड सिंबल्स शुड बी मार्क्ड ऑन द ट्रॉली। ट्रॉली पर कैसा होना चाहिए, बायो हजार्ड ये सिंबल है, ये बायो हजार्ड सिंबल है, वो क्या होना चाहिए, इस पर मार्क होना चाहिए, ताकि किसी मतलब सबको ये पता चल जाए कि ये क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल को ले जाने के लिए है, और इसको ले जाने के अलावा किसी और काम के लिए इसको यूज में नहीं लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है नो अनट्रीटेड BMW शुड बी केप्ट स्टोर्ड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 48 आवर, ठीक है। मतलब नो अनट्रीटेड मतलब ऐसा BMW इसमें नहीं ले जाना चाहिए जो क्या नहीं हो, अनट्रीटेड हो। पहले क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं ना, कि किसी भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको पहले ट्रीट किया जाता है अल्कोहल से, एथेनॉल से, ठीक है, या फिर क्लोरीन वगैरह से, उसके बाद इसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट और BMW। इससे पहले हमने जो सेग्रीगेशन की स्लाइड थी उस पर मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से जनरली कि किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर भी अगर आपको और डिटेल में इसकी नॉलेज चाहिए तो आप ये स्लाइड आराम से देख सकते हैं। इसमें मैंने क्या कर टाइप ऑफ वेस्ट लिख रखा है और उसका एक साइड में ट्रीटमेंट लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जैसे एनिमल वेस्ट होते हैं जिसमें ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स एंड ब्लीडिंग पार्ट्स हो गया, ह्यूमन एंड सेल्स पार्ट्स यूज इन रिसर्च, ब्लड, हॉस्पिटल रिसर्च, इसके अंदर ये आते हैं एनिमल पार्ट्स के। इनका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, इंसिनरेशन और डीप बॉयल से, या तो जला करके करते हैं या फिर उनको गहरा दबा करके किया जाता है। ठीक है, सॉरी, इस तरह से अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा ना। नेक्स्ट है इसका माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट कौन होते हैं इसमें, ह्यूमन एनिमल सेल्स है, कल्चर्स, स्पेसिमेन ऑफ लिव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स फ्रॉम रिसर्च। इनका कैसे करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे या फिर उसको माइक्रोवेव कर सकते हैं और नेक्स्ट से इंसिनरेशन करते हैं उसका। ठीक है, नेक्स्ट है शार्प जो वेस्ट होते हैं जैसे नीडल हो गया, सिरिंज है, स्कैल्प है, ब्लेड है, ग्लास है एक्सेट्रा। इनका कैसे करें, सबसे पहले केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद ऑटोक्लेविंग करेंगे, माइक्रोवेव करेंगे और क्या करेंगे, इसकी शेडिंग कर लेंगे या फिर इसको क्या कर देंगे, रिसाइकल भी कर सकते हैं। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में क्या करते हैं, ड्रग्स डिस्पोजल इन सिक्योर्ड लैंडफिलिंग, इनको क्या करते हैं, ऐसी लैंडफिलिंग पर क्या करते हैं, लैंडफिल करते हैं इसको, ये कैसे दबा सकते हैं जो सिक्योर हो, मतलब आसपास ऐसा एरिया नहीं हो जहां पर क्या हो पॉपुलेशन वगैरह रहती है, या फिर ऐसी जमीन नहीं हो जो क्या कहते हैं उसको लोगों के काम आती हो, यूज आती हो खेती बाड़ी करने के लिए या पानी वगैरह के लिए, क्योंकि उनसे क्या करता है ये जो हम ड्रग्स इसमें लैंडफिलिंग करेंगे तो वो जमीन के टच में आएगी और आने से क्या हो गया, वो पानी के थ्रू या फिर और किसी के भी थ्रू, जैसे वहां पर कुछ खेती बाड़ी करी तो उनको यूज लोग बाग करेंगे तो उससे साइकोटॉक्सिक इफेक्ट पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी जगह को चूज करना चाहिए जो पॉपुलेशन से क्या हो, दूर हो। इसके बाद है सॉलिड वेस्ट है, इसमें ड्रेसिंग है, प्लास्टर कास्ट है, कॉटन वगैरह है। इनका क्या करेंगे, ऑटोक्लेविंग एंड इंसिनेशन और माइक्रोवेव करके इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये तो हमारी आज की वीडियो रही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ठीक है, और अगर आपके कोई डाउट है या आप किसी भी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, चाहे वो नर्सिंग से रिलेटेड हो या लैब टेक्नीशियन के एग्जाम से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की टॉपिक पर आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी भी तरह के टॉपिक पर आप वीडियो और बनवाना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो फॉर यू। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की आपके लिए। तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फ्रेंड्स में ताकि उनको भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिल सके और वो भी अपने फ्रेंड्स में इस चीज़ को बता सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।